नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम ममता बनर्जी की। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने उड़ीसा रेल हादसे को लेकर कई सवाल पूछे हैं। तो बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर टीएमसी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं, साथ ही सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कितनी बॉडी छुपाई गई हैं, कितनी बॉडी हटाई गई हैं और कितने लोग मारे गए हैं, जिसके बाद कितने लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं, इसकी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा परिवार अपने लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। द पीपल, आप लोगों का पास नहीं खड़ा होके आप अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहने चाहूंगी कि गोदरा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था। वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ, कभी आपने ये बात सोचा, कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट ये भी देखिए, नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का माफिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। बुलेटिन में बात उड़ीसा ट्रेन हादसे की, जहां बिहार के करीब 25 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। तो बालासोर ट्रेन हादसे के जख्म शायद कभी भर नहीं पाएंगे। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में कोई परिवार का इकलौता था, तो कोई बेटी को देखकर काम पर जा रहा था। ऐसा ना जाने कितनी दर्द भरी कहानियां बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के पीछे छोड़ गई हैं। इस हादसे में भी बिहार के करीब 25 लोगों की मौत हुई है, जहां मोतिहारी के रहने वाले अनर देव राउत की बेटी की शादी करवाने के बाद काम पर जा रहे थे। जहां 15 दिन पहले ही बेटी की शादी हुई थी, लेकिन घर के काम पर निकले इनर देव राउत ने मंजिल तक नहीं पहुंच सके और उनका शव गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई, जहां गांव में मातम पसर गया है। इनर राउत लोखरा थाना इलाके के इंद्रावा फुलवार के रहने वाले थे, जहां बेटी की शादी के बाद सिर पर कर्ज का बोझ लिया था। इसलिए वे 5 दोस्तों के साथ काम की तलाश करने निकले थे, लेकिन इस हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके 4 साथी घायल हो गए थे। गांव के बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं और गरीब परिवार से आते हैं। उनकी बेटी का शादी 10-15 रोज पहले हुआ था, उसी कर्जा हुआ था दिन पर, कमाने के उद्देश्य से वो निकले थे और 4 आदमी निकले थे। तो 5 आदमी निकले थे। 5 आदमी में 4 आदमी सुरक्षित बच गया और थोड़ा हल्का फुल्का चोट लगा, एक आदमी डेथ कर गए। तो हर परिवार के लोग यहाँ से गया और काफ़ी मीडिया के सहयोग से उनके लाश को, बॉडी को पहचान किया लोग और फिर वहाँ से लाश ये सर जैसे 1 तारीख को ये लोग घोड़ासान से 5 आदमी निकले थे। तो ये लोग 5 आदमी मतलब शालीमार स्टेशन है, वहाँ पे उतर के और वहाँ से फिर रिक्शा करके और वहाँ से जब ट्रेन में बैठे कोरोमंडल एक्सप्रेस, और उसमें बैठने के मतलब 2-3 घंटे बाद ये घटना हो गया था। अच्छा, ये ट्रेन में अन्य साथी थे सब लोगों और लोगों का क्या स्थिति? जैसे 4 आदमी का सर स्थिति सही है, 2 आदमी कुछ ज़्यादा घायल है। तो ब्रिटेन में बात पटना की कर लेते हैं, जहां हिंदू राष्ट्र वाले बयानों को लेकर मंत्री जमा खान ने बयान दिया है। तो हिंदू राष्ट्र वाले बयानों पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान सामने आया है। बता दें कि जमा खान बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 में देश में एक बाबा आए थे जो काला धन वापस ला रहे थे, और अब एक और बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, जहां भारत देश सभी का है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके देश के लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी काला धन पर बात क्यों नहीं करती है, जहां बेरोजगार और महंगाई पर भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता है। वहीं विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता करने पर जमा खान ने कहा है कि देश में मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी की स्थिति खराब हो गई है। देखिए, जो आप बता रहे हैं पुल की बात,
तो ठीक है, बात आपका कहना सही है कि पुल टूटा है, जांच जो लोग कर रहे हैं शायद उससे उन्हीं लोगों के नेतृत्व में बना भी था। इसके लिए बैठक हुई है और वही जांच नहीं करें और उस कमेटी में जांच करने वाले लोग हैं, जांच हो रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो मेरे नेता का सोच है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आपसे अलग नहीं, आप खुद जानते हैं जो उनका सोच है, काम करने का तौर तरीका है। ये भी सत्य है कि जहाँ काम होता है कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। बहुत आप सजग रहेंगे, परिवार में ही कहीं कहीं ऐसे कुछ होता है जो गड़बड़ियाँ हो जाती है, मगर उसको गड़बड़ी को फिर ठीक किया जाता है। देखिए जो आप बता रहे हैं पुल की बात, तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी प्रभारी विप्लव देव फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आला अधिकारी और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। तो हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव फरीदाबाद के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अगर सरकार को समर्थन दिया है तो इसमें जेजेपी ने बीजेपी पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि जेजेपी के लोग भी मंत्री बने हैं। इस दौरान उन्होंने पिछले 9 सालों में हुए विकास कामों का जिक्र किया। साथ ही कहा है कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारत की जनता ने, पूरी दुनिया के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया, सशक्त एक देश बनाने के और लेके गए, इसके साक्षी है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम कुछ किया है हमारे देशवासी के लिए, तो वो हमारे आत्मनिर्भरता, हमारे मान सम्मान, हमारी मर्यादा, इस सब माननीय प्रधानमंत्री जी की कठोर तपस्या के कारण से हम सभी देशवासियों को प्राप्त हुई। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां रायपुर में इनकम टैक्स के विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कारोबारी और बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां आयकर विभाग ने रायपुर में कई जगहों पर छापा मारा। दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और नया रायपुर में छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां रायपुर के कबीर नगर, संत नगर समेत कई जगहों पर बिल्डर और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई। जानकारी के मुताबिक सिंगला प्लॉट, साला सर प्लांट और श्याम इस्पाल के लेकर सिंगला एनर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की भी खबर सामने आई है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं ग्रामीणों की मांगों की। बता दें कि ग्रामीणों ने पैसा कानून लागू करने की मांग की है। तो जगदलपुर में ग्रामीणों ने पैसा कानून लागू करने की मांग की है, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पैसा कानून लागू करने की मांग की। जहां सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप की अगुवाई में सैकड़ों आदिवासियों ने ये मांग की है। इस दौरान लोगों का कहना है कि पैसा कानून लागू न होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दशरथ कश्यप ने कहा है कि ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को प्रशासन को अवगत कराया गया है, जिसमें मुख्य रूप से गंगा देवी माता की पारंपरिक सीमा के अंदर गांव गणराज्य में धार्मिक कार्यक्रम से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी जरूरी होगी, जहां सरकार और प्रशासन को भी विकास कार्यों और ठेकेदारों की तरफ से किए जाने वाले निर्माण कार्य, भूमि खरीद बिक्री और बाकी के कामों के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। और अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार गांव के भीतर करता है तो उस पर कार्रवाई कर उचित दंड देने के लिए भी ग्राम सभा सक्षम होगी। मैं श्रीमती चमेली जीराम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बस्तर जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे आदिवासी बहुत पीड़ित है। जो पैसा कानून लागू हुआ है ग्रामीण तक पहुंचा ही नहीं है, यानी कि कहीं नहीं पहुंचा है। इसीलिए हमें कलेक्टर तक आना पड़ा और हमें इस तकलीफ़ को झेलना पड़ा। ऐसा जो लागू हुआ है इसे करना चाहिए शासन को भी, ताकि हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। और दूर दराज से भाई बहन आए हैं। और मैं दशरथ कश्यप छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी मेरे पास है। आज जो जन समुदाय
जो हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोंडीगुड़ा विकास खंड के पारापुर ग्राम पंचायत से आए हुए हैं। कल दिनांक 5 जून 2023 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया और ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को। तो ब्रिटेन में बात बिहार के औरंगाबाद की कर लेते हैं, जहां ज्वेलरी स्टोर पर कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। तो बिहार के औरंगाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने सत्येंद्र नगर वार्ड नंबर 3 में मौजूद ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाश हथियार के बल पर करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। दरअसल तीनों बदमाश दुकानदार बनकर दुकान में घुसे और हथियार के बल पर लोगों से अपने कब्जे में लिया। जब कारोबारी विकास सोनी ने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें पिस्तौल से बट से मारकर घायल किया, जिसके बाद कैश काउंटर में रखे गए रुपये और जेवर लेकर वे फरार हुए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। और अचानक मतलब 3 व्यक्ति आए और कमर में से निकाले और क्या निकाले? बंदूक निकाले और उसके बाद हमको यहाँ पे मारे उसी से, और जो सामान था वो अपने खुद से और निकाल करके सब भरने लगे बैग में। और उसके बाद फिर हम जब मतलब हाथ वो करने लगे, हटाने लगे, तो फिर हम पे फायरिंग भी की। और तो ब्रिटेन में बात बिहार के पटना की, जहां पटना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नगर निगम के डस्टबिन में एक मानव की खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं। तो बिहार के पटना में डस्टबिन में मानव खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने हड्डी को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन पुलिस ने बरामद मानव खोपड़ी और हड्डियों की जाँच के लिए भेज दिया है। ये घटना जिले के बुद्धा कॉलोनी की बताई जा रही है, जहाँ मानव खोपड़ी और हड्डी मिलने की खबर आग की तरह शहर में फैल गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई। बताया जा रहा है कि नगर निगम के कर्मी डस्टबिन साफ कर रहे थे। इसी दौरान उन लोगों ने इस डस्टबिन में हड्डियां देखी, जिसके बाद इसकी सूचना बुद्ध कॉलोनी थाने को दी गई। जहां सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने हड्डियों को कब्जे में लिया और चेकअप के लिए भेज दिया है। जहां इस दौरान हड्डी मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है, जहां पुलिस ने FSL की टीम से जाँच कराने की बात भी कही है। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजनेसमैन का अपहरण करने के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद पुलिस ने 30 मई को सेक्टर 15 से लापता हुए बिजनेसमैन नागेंद्र का शव बरामद किया है। बता दें कि नागेंद्र का शव 150 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया है, जिसको परिजनों को सौंप दिया गया है। नागेंद्र का अपहरण सेक्टर 15 की मार्केट से तब हुआ था जब वो ड्राइवर मानसी के साथ गाड़ी में थे। जहां मानसी की शिकायत पर पुलिस ने नागेंद्र के बिजनेस पार्टनर पंकज के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस आरोपी पंकज को पकड़ने में नाकाम रही थी और अब पुलिस ने नागेंद्र के शव को बरामद किया है। भाई तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन 24 घंटे में ये कार्रवाई कर ना पंकज को जरूर सजा हो सकती है, क्योंकि वो किसी को भी कर सकता है परेशान। किसी घर के सारे मेंबर हैं वो सब इस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, नागेंद्र के 2 बच्चे हैं उसके, तो क्या पता उसकी क्या ऐसी खुंदस है जो वो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो मेरे को लगता है कोई किलर होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि बंदे को काट कर कोई भेड़ बकरी थोड़ी सा जो फेंक दिया ऐसे। तो मैं यही चाहूँगी आप उसको 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पकड़ो, क्यों फैमिली के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी फैमिली के खिलाफ। दूसरे फोन की एक डिटेल दे दी थी कि जी मेरा भाई का दूसरा फोन है, वो गाड़ी में रखा है और उसमें बेल जा रही है, उसे आप ट्रेस कीजिए। चलो पुलिस ने लोकेशन निकाली, पुलिस उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन पुलिस ने एक बार भी कहीं भी मिट्टी नहीं कराई, क्योंकि उस टाइम जब मैंने अपने अफसरों को बताया कि मेरा भाई का फोन चल रहा है, उस टाइम 11 बज रखे थे, तो पुलिस अगर नाकाबंदी कर देती तो लास्ट टोल 5:49 में कटा कोयला, तो वो बंदा ब्रिज घाट सबसे पहले टोल आता है। अपहृत व्यापारी नगेंद्र का शव फरीदाबाद पहुंच चुका है और उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, और जिसका परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसमें पुलिस ने तुरंत, ये 30 मई की घटना है, जैसे ही पुलिस को पता लगा मौके पे पहुंचे DCP क्राइम, ACP क्राइम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें SHO सेंट्रल और आरोपी पंकज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा और फायर का मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो ब्रिटेन के आखिरी में बात बिहार के नालंदा की, जहां ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या की है। तो नालंदा के बिहार थाना इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका भांजा
उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये मामला पहाड़पुर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला के भांजे अमित कुमार ने मामी का अश्लील वीडियो बना लिया था और वो महिला को ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। जहां भांजे की एक दिन पहले मामी के साथ की गई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें आरोपी महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भांजा है, मेरी बहन का भांजा है, वही कोई आपत्तिजनक वीडियो बना रखा था, उसी से तंग आकर के आत्महत्या करी। क्या नाम है भांजा का? भगना का नाम है अमित कुमार। हाँ, भगना अमित कुमार है। मेरी बहन का नाम पूजा कुमारी, पूजा देवी। अच्छा, आप लोग को कैसे जानकारी हुआ कि ये घटना हुआ है? घर आए, उसके बाद हमको बताया और चैट पे लिख के डाल रखा उसका भगना कि मैं आपका प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगा, नाइट वीडियो। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।